खबर जिसकी चर्चा पूरे देश में हो रही है, पूरे देश में हो रही है, हर प्रदेश में। बंगाल में क्या होगा, बंगाल में क्या होगा, बंगाल में क्या होगा, इसलिए आपको बता देते हैं। एग्जिट पोल का आंकड़ा आ गया है, बीजेपी जीतेगी या टीएमसी, मैं आपको बता देता हूं। बंगाल में खेला हो बे, बंगाल में खेला हो चुका है, यानी वोटिंग हो चुकी है। अब ये खेला किसकी सरकार बनाएगा और किसकी सरकार गिराएगा, ये 4 मई को पता चल जाएगा। लेकिन नतीजों से पहले बंगाल के एग्जिट पोल आ गए हैं। एग्जिट पोल में बीजेपी जीत रही है या फिर टीएमसी, चलिए इसका विश्लेषण कर लेते हैं। देखिए, बुधवार को बंगाल में दूसरे चरण की वोटिंग हुई और इसी वोटिंग के साथ बंगाल की सभी 294 सीटों पर वोटिंग पूरी हो चुकी है। पहले चरण में रिकॉर्ड 93% मतदान हुआ था और दूसरे चरण में भी शाम 6 बजे तक 91% से ज्यादा मतदान हो चुका था। यानी बंगाल में इस बार भयंकर वोटिंग हुई है, बहुत ज्यादा वोटिंग हुई है। दूसरे चरण के मतदान के बाद बंगाल के एग्जिट पोल भी आ गए हैं। इन एग्जिट पोल में किसकी सरकार बन रही है, चलिए ये भी आपको बता देते हैं। देखिए, अब तक 6 एग्जिट पोल का डाटा आया है और इन 6 में से 5 में बीजेपी को एक तरफा बहुमत मिल रहा है, एक तरफा बहुमत मिल रहा है। सिर्फ एक एग्जिट पोल में टीएमसी जीत रही है। पश्चिम बंगाल में 294 सीटें हैं और अगर किसी पार्टी को 148 सीटें मिलती हैं तो वो पार्टी सरकार बना लेती है। मैट्रिक एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को बंगाल में 146 से 161 सीटें मिल रही हैं, वहीं टीएमसी को 125 से 140 सीटें मिल रही हैं। पढ़ने में आ रहा है कि नहीं, वो छोटा ग्राफिक्स तो नहीं बन गया है। चाणक्य स्ट्रेटजीज के एग्जिट पोल में बीजेपी को 150 से 160 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है, वहीं टीएमसी को 130 से 140 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है। इसके बाद बारी आती है पीपल्स पल्स सर्वे की और ये एक लौता ऐसा एग्जिट पोल है जिसमें टीएमसी को बहुमत मिल रहा है। टीएमसी को 177 से 187 सीटें मिल सकती हैं, वहीं बीजेपी 110 सीटों पर सिमट सकती है। प्रजा पोल में बीजेपी को सबसे ज्यादा सीटें दी गई हैं, वहीं टीएमसी 85 से 110 सीटों पर सिमट सकती है। पीमार के एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी को 150 से 175 सीटें मिलने की संभावना है, वहीं टीएमसी सिर्फ 118 से 138 सीटें ही जीत पाएंगी। पोल डायरी के मुताबिक बीजेपी को 142 से 171 सीटें मिल सकती हैं और टीएमसी 99 से 127 सीटों पर सिमट सकती है। यानी 6 में से 5 एग्जिट पोल में बीजेपी अकेले दम पर सरकार बना रही है और सिर्फ एक एग्जिट पोल में बीजेपी बहुमत से दूर है। बंगाल के पोल ऑफ पोल्स को बता देता हूं, चलिए एक बार यहां पर क्या बनाया इन लोगों ने दिखा देता हूं। कुल सीटें 294 पश्चिम बंगाल में, जिसमें 154 सीटें ये जो पूरे पोल्स हैं, इनको अगर एवरेज निकाला जाए तो 154 बीजेपी को मिल रही है, यानी स्पष्ट बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बन रही है और 131 टीएमसी और 6 अन्य के खाते में है। मतलब कुल मिला के अगर एग्जिट पोल के आंकड़े देखे जाएं तो 154 सीटें किसको मिल रही है, भारतीय जनता पार्टी को, और 148 में बहुमत है, यानी भारतीय जनता पार्टी अपने दम पर बंगाल में सरकार बना रही है। अगला क्या है, असम एग्जिट पोल 2026 पोल ऑफ पोल्स क्या कह रहे हैं, यहां पे 126 सीटें हैं और बहुमत 64 में चाहिए। बीजेपी को एक तरफा यहां 90 सीट मिल रही है और कहा यह जा रहा था जब चुनाव हो रहा था तब भी कि हेमंता जिस तरह से मेहनत कर रहे हैं, बीजेपी ने जिस तरह से पूरा जोर लगाया है, तो वहां का चुनाव एक तरफा है। और ये पोल ऑफ पोल्स के आंकड़े भी बता रहे हैं कि बीजेपी ने एक तरफा चुनाव लड़ा है वहां पर, और कांग्रेस को 28 सीटें मिल रही हैं और अन्य के खाते में 5 सीटें जा रही हैं। 8 एजेंसियों के सर्वे का औसत है ये। इसके अलावा क्या है भाई, ये भी बता दीजिए। केरला में एग्जिट पोल 2026 पोल ऑफ पोल्स में यहां पे एलडीएफ प्लस 60 सीटें हैं, यूडीएफ प्लस 79 सीटें हैं और अन्य के खाते में 2 हैं। ये 4 एजेंसियों के सर्वे का औसत है। इसके अलावा तमिलनाडु नहीं है। चलिए ठीक है, अमृत के पास चलते हैं। अमृत दिल्ली में हैं और अमृत के पास चलते हैं और अमृत से पूछते हैं कि बंगाल का जो रुझान आ रहा है, या जिस तरह से एग्जिट पोल का रुझान कह सकते हैं आप, वो तो यही बता रहा है कि बंगाल में बीजेपी ने खेला कर दिया है। अमृत, बिल्कुल ज्ञानेंद्र जी, देखिए जो एग्जिट पोल के नतीजे हैं उसमें से जैसा कि आप बता रहे थे, एक को छोड़ के बाकी सभी ने भारतीय जनता पार्टी को बहुमत दिया है।
एक बात ये समझनी होगी, एग्जिट पोल के सैंपल साइज क्या है, चूंकि अभी उनकी तरफ से जो है इशारा नहीं किया गया है, थोड़ा और स्टडी करेंगे क्योंकि सैंपल साइज काफ़ी ज़्यादा मायने रखेगा कि बंगाल में दो धड़े बड़े आराम से वहाँ पे आप चिन्हित कर सकते हैं। एक वो जो वोकल है जो टीएमसी के साथ है, दूसरा वो जो बोल नहीं रहा है वो किसके साथ है, वो स्विंग वोटर है या भारतीय जनता पार्टी का वोटर है या सीपीएम का है। तो ये थोड़ा सा निर्धारण करना जो है बहुत ज़रूरी रहेगा और इसीलिए जो लोग बीजेपी से ज़्यादा इत्तेफाक नहीं रहते हैं उनके लिए थोड़ी सी उम्मीद की किरण यही दिखाई दे रही है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की जो कार्यशैली रही है, आपने देखा होगा हरियाणा में किस तरह से उन्होंने अपने नतीजों से चौंकाया था, नतीजे नहीं कह सकते, अपनी मेहनत से, अपने ग्राउंड वर्क से चौंकाया था। और पश्चिम बंगाल में भी भारतीय जनता पार्टी कमोवेश हरियाणा के ही अंदाज में हर जगह पे अगर कहा जाए ड्राइंग रूम मीटिंग, नुक्कड़ सभाएं, उसके जरिए मुलाकात कर रही थी, मिल रही थी। कैमरे, फ्लैश लाइट, इन सब से दूर, बड़ी बड़ी रैलियों से दूर, बड़े बड़े नेता जो हैं इस तरह की बैठकें कर रहे थे, वोटरों को कॉन्फिडेंस में ले रहे थे। जो सबसे बड़ा वहां वोटरों का कॉन्फिडेंस लूज करने का कारण रहा है वो है डर। डर किसका? टीएमसी के। पहले सीपीएम के गुंडे होते थे, बाद में टीएमसी के गुंडे। ये मेरे लफ्ज नहीं है, ये वेस्ट बंगाल में किसी से पूछेंगे तो ये लफ्ज आपको सुनाई देंगे। उसके चलते बहुत सारे ऐसे मतदाता थे जो एक तरह से कहा जाए या तो घर से बाहर नहीं निकलते थे या फिर निकलते भी थे तो डर के मारे वोट कर देते थे। लेकिन इस बार कारण एक है, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा। अब लेकिन ये वोटिंग परसेंटेज एसआईआर के चलते बढ़ा है। बताइए, एक सवाल का जवाब मुझे दीजिए, एक सवाल का मुझे जवाब दीजिए। हेमंता विश्व शर्मा ने कहा था कि अगर बीजेपी की सरकार आएगी तो ये जो बाहरी हैं घुसपैठिए इनको लात मार के भगाएंगे, इस तरह के शब्दावली का इस्तेमाल किया गया था। इसके अलावा गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी ने स्पष्ट चेतावनी दे दी थी कि इस बार बीजेपी टीएमसी के गुंडे सावधान हो जाएं, नहीं तो उल्टा करके सीधा कर देंगे। क्या इस एग्रेशन को माना जाए कि ये जो एग्रेसिव पॉलिटिक्स की है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने कि नहीं, इस बार बंगाल में एक गुंडागर्दी नहीं चलेगी? और इसके अलावा जो आईपीएस अफसर भेजे गए हैं उनका सबका भी वीडियो वायरल हो रहा है, वो भी हम अगली खबर में बताएंगे। तो मुझे लगता है कि ममता दीदी की जो पॉलिटिक्स है वो हमेशा आक्रामक रही है, लेकिन पूरे चुनाव को अगर देखा जाए तो साइनी घोष ने मक्का मदीना काबा मदीना गाया, उसके बाद हनुमान चालीसा भी गाना पड़ा, ये वीडियो भी वायरल हो रहा है। तो क्या मुझे ऐसा लगता है जो एग्जिट पोल के आंकड़े हैं, मुझे करेक्ट कीजिएगा, मैं तो बंगाल गया नहीं, आप गए थे, कि क्या ऐसा तो नहीं हो गया कि इस बार बीजेपी नहीं तो कभी नहीं, और इसलिए 91, 92, 93% तक का मतदान हो रहा है और ये एग्जिट पोल के सारे आंकड़े भी सारे उसी तरफ कर रहे हैं कि बीजेपी एकदम से सुपड़ा साफ कर देगी? ज्ञानी जी देखिए, आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं उसको समझना इस लाइन लेंथ पे है कि गृह मंत्री बोलना कब शुरू कर रहे हैं। आप देखेंगे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव के आखिरी पड़ाव तक बड़ी साइलेंटली अपना कैंपेन चलाती है और जब गृह मंत्री अमित शाह पश्चिम बंगाल में कैंप करते हैं और लगातार जब चुनावी सभाओं को संबोधित करते हैं, आखिर में आकर वो इस लफ्ज का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल उनका जो बयान था, उनके पास रिपोर्ट पहुंचती थी, उनके नेता पहुंचाते थे, कार्यकर्ता पहुंचाते थे और उसमें ये साफ तौर पे था कि कार्यकर्ता जो भारतीय जनता पार्टी का है कई इलाकों में डरा हुआ है। जैसे कि मेरा एक अनुभव था, मैं पश्चिम बंगाल में एक सीट थी, वहाँ पे जब मैं गया था कोलकाता के पास, वहाँ पे 500 मीटर के दायरे में ही एक सभा हो रही थी और मैं पूछ रहा था भारतीय जनता पार्टी की सभा कहाँ होने वाली है, मुझे कोई बताता नहीं था। लास्ट में उन्हीं में से 2 लोग मुझे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता मिले। मैंने उनसे पूछा, भाई आप तो वहीं पे खड़े थे, आपने बताया क्यों नहीं? बोले कि भाई चारों तरफ आदमी रहते हैं, अभी हमारी हालत वैसी नहीं है। लेकिन आप देखेंगे ठीक उसके 2 दिन बाद ही अमित शाह का बयान आता है कि उल्टा लटका करके सीधा कर देंगे। यानी कि साफ तौर पे उन्होंने एक तरह से जो वोटर जो दबा हुआ है, जिसके मनोबल दबे हुए, यहां से उठाने की कवायद शुरू होती है। दूसरी बात, अहम बात इसमें यह है कि भारतीय जनता पार्टी में जब एक तरह से देखा गया कि क्या यह लड़ाई ममता बनाम मोदी होगी, एक बड़ा कंफ्यूजन सा बना हुआ था। लेकिन जैसे प्रधानमंत्री मोदी पहुंचते हैं, झाल मुड़ी खाते हैं, उसके बाद से उनके जो तमाम रैलियां होती हैं और जिस तरह से काउंटर करते हैं, मामला एकदम सरफेस पे आ जाता है, ममता बनाम मोदी वाला आ जाता है। और यहाँ पे देखा गया कि जो नए वोटर हैं पश्चिम बंगाल के, जो फर्स्ट टाइम वोटर हैं, जिनके एस्पिरेशन काफी हाई हैं, जो ये देख रहे हैं कि इससे बढ़िया सैलरी यहाँ पे अगर कोई IT कंपनी हो, बेंगलुरु में बढ़िया सैलरी दे रही है, वो इस बारे में जो है मुखर होकर के बोलना शुरू कर देते हैं। आपने देखा कई कैमरों पे वो बोलते हुए दिखाई दिए, हमारे साथ भी बातचीत में कई युवा मिले जो इस तरह की बातें करते दिखाई दिए। तो एक तरह से ये कॉन्फिडेंस देना भारतीय जनता पार्टी की बड़ी लीडरशिप के लिए बहुत जरूरी थी वोटरों में। इस प्रकार से देखेंगे भाषा शैली धारदार हो गई थी। दूसरी बात है कि ममता बनर्जी का जो एक कहा जाए कि जो करिश्मा है, वो एक लेडी है,
फायर ब्रांड है और कोलकाता पश्चिम बंगाल की धरती महिलाओं प्रधान धरती है। ये उनके हक में सारी बातें थी और देखेंगे उसी के नैरेटिव को काउंटर कुल करने मिला के के लिए इस तरह 4 की तारीख, शैली कुल मिला के 4 तारीख का, 4 मई का इंतजार करना चाहिए। और अगर ऐसा होता है जो एग्जिट पोल के नतीजे बता रहे हैं तो ये बहुत बड़ा बदलाव होगा बंगाल में। और ममता दीदी ने कहा था ना कि टीएमसी रहेगी तो फिर मिलेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से कॉन्फिडेंट है भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व और बंगाल चुनाव में ड्यूटी करने गए छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के नेता, कुछ कहना ठीक नहीं होगा, लेकिन ये कॉन्फिडेंस एग्जिट पोल की तरफ इशारा तो करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता आपका।